नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह। आइए नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर लखनऊ से, जहां पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के कार्यालय में राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने संविधान की शपथ लेकर संविधान दिवस मनाया और इस मौके पर बाबा साहब को याद करते हुए कहा कि उनके आदर्शों और उनके मिशन को बढ़ाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के सभी कार्यकर्ता देश भर में सक्रिय हैं, जो कि दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आवाज लगातार बुलंद कर रहे हैं। प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय भीम, जय संविधान। आज लखनऊ के बुलाकी अड्डे चौराहे पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के कार्यालय पर संविधान दिवस के रूप में एक शपथ ली गई है। इसी में ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमर चौधरी जी। आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ खास रहा हो, कितने लोगों ने शपथ ली है और किस तरीके की इन लोग ने बातचीत आपस में करी, आगे की क्या रणनीति रहेगी। नमस्कार। आप नमस्कार। देखिए, आज का दिन बहुत ही गौरवशाली है। आज का दिन जितने ही धूमधाम से मनाया जाए वो कम है, क्योंकि आज ही के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाकर तैयार किया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू हो गया था, जिससे हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति को आज़ादी मिली थी। और बाबा साहब के इस बनाए हुए संविधान से दलितों, पिछड़ों और मुस्लिम समाज के लिए उत्थान हुआ था, क्योंकि उससे पहले जब तक संविधान नहीं बना था तब तक दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को इस देश में कीड़े मकोड़े की तरह समझा जाता था। बाबा साहब ने संविधान लिखकर मानवता की मिसाल पेश की और बाबा साहब ने दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों, 85% में आने वाली सभी जाति और धर्म के लोग जो भी हैं उनके लिए ऐसे हक आरक्षित किए कि वो अपने हक को अब मांगने का नहीं, हक को अब छीनने का काम कर रहे हैं, क्योंकि संविधान ही हमें ताकत देता है देश में हर चीज़ को हक और अधिकार पाने की। सर, देखा जा रहा है कहीं ना कहीं संविधान के साथ भी छेड़छाड़ करी जा रही है इस सरकार के प्रति, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, संविधान की अगर बात की जाए खत्म करने की या छेड़छाड़ करने की, तो जब तक अंबेडकर वाहिनी और बाबा साहब के वंशज जिंदा है तब तक तो संविधान कोई खत्म नहीं कर पाएगा। छेड़छाड़ की बात तो दूर है, और अगर जो छेड़छाड़ करेगा तो उसको अगर तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो अंबेडकर वाहिनी के एक सिपाही, अंबेडकर वाहिनी के एक कार्यकर्ता उस छेड़ने वाले को भारत से खदेड़ने का काम करेंगे, क्योंकि जैसे आप जानते हैं 85% के अलावा जो भी 15% के लोग हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं, उनको बाहर का रास्ता भी हम लोग दिखाना जानते हैं। जी, लगातार SIR को लेके लोगों में भ्रमति है, खास तौर से अल्पसंख्यक समाज और दलित समाज, उसको किस नज़रिए से देखते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, SIR फॉर्म की अगर बात की जाए तो SIR हर व्यक्ति को भरना चाहिए, और SIR की बात की जाए तो हर व्यक्ति को सही तरीके से भरना चाहिए, क्योंकि SIR में आपने देखा होगा 2003 से पहले का भी मामला है, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो सोच समझकर भरें, और अगर आप स्वयं नहीं भर पा रहे हैं तो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से आप भराने का काम करें, क्योंकि SIR फॉर्म छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि 2027 के चुनाव में आपका वोट ना कटे, इसलिए SIR फॉर्म जरूर भरवाएं।
क्या आपका संगठन इस तरीके का कोई कैंप, अवेयरनेस कैंप लगाएगा जो लोगों को मदद प्रदान करे? बिल्कुल, संगठन हमारा कैंप लगाएगा और हमारे राष्ट्रीय महासचिव दिलीप कुमार मिश्रा जी के द्वारा लगातार लोगों को कैंप लगाकर SIR के फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं और जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था उनके लिए नए कार्ड की भी प्रक्रिया करवाई गई थी। अब तो फिलहाल कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया है पोर्टल जी। तो सर, लगातार आप जैसे कि युवा है, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने संगठन, अपनी वाहिनी की तरफ? देखिए, अंबेडकर वाहिनी की बात की जाए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी भारत देश में 24 लाख प्लस कार्यकर्ताओं के साथ आज दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों के हक की आवाज़ उठा रही है और अंबेडकर वाहिनी के किसी भी कार्यकर्ता पर कोई जोर जुल्म इस सरकार में किया जा रहा है तो सरकार के खिलाफ हम लोग एक मोर्चा खोलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जब दलित व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति, पिछड़ा व्यक्ति अपनी आवाज़ उठाता है तो कहीं ना कहीं इस सरकार में दबाने का काम किया जाता है। तो हम दबने वाले नहीं, हम लोगों को दबाने वाले हैं। हम 85% मिलकर 15% को यहाँ से बाहर निकालने वाले लोग हैं। हम लोग निकालने का काम करेंगे। लगातार आप लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। आप इतने दिनों से आप संगठन चला रहे हैं, क्या क्या समस्याएं आपको, मुख्य समस्या जो लोगों के बीच नजर आ रही है, जिस पे आप काम करना चाहिए? देखिए, समस्या की बात की जाए तो भाजपा सरकार में तो आपने देखा ही होगा कि भाजपा के चाहे प्रधानमंत्री हों या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, क्योंकि हमारा संगठन तो सभी प्रदेशों में है, तो किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हों वो तो अपने राज्य में ऐसा दिखाते हैं कि उनके क्षेत्र में किसी तरह का अपराध ही नहीं है। वो हर जगह दिखाते हैं कि हम राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। कल राम राज्य की स्थापना हुई है भारत के अयोध्या में। और देखिए, अपराधों की अगर बात की जाए तो आज का नेट पर आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कितने रेप और कितने अपराध आज की कल की डेट में हुए हैं। और ऐसा राम राज्य से क्या फायदा जहां बहन बेटियों की आबरू लूटी जाए, क्योंकि क्या प्रभु श्री राम जी ने ये नहीं कहा था कि किसी के साथ जाति की जाए, और इस सरकार में लोग जाति ही करते नजर आ रहे हैं। अयोध्या के सांसद हैं, उनका कहना है कि हमको न्योता नहीं मिला इसमें, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, अयोध्या के सांसद की अगर बात की जाए तो उनको न्योता क्यों मिले? जब वहाँ विकास की बात होगी तो लोग कहेंगे कि अयोध्या के सांसद के पास जाइए और अपनी रोड, सड़क, नाली की व्यवस्थाएं को ठीक कराइए। लेकिन जब मंदिर की बात होगी तो कैसे उनको जाने को मिलेगा, क्योंकि वो दलित समाज से हैं। क्योंकि लोग भगवान को मंदिर में ढूंढते हैं, लेकिन भगवान के जब दर्शन के लिए या किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो दलितों को पूछा नहीं जाता है। अगर बात की जाए देश की प्रथम नागरिक माननीय राज्यपाल आपके राष्ट्रपति महोदय की, तो राष्ट्रपति जी को भी कई मंदिरों के बाहर ही रखा गया, उनको मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, उनको भी कई मंदिरों के अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि इस देश में लगातार जातंकवाद पनपता नजर आ रहा है। लोग कहते हैं, भाजपा के खासकर लोग कहते हैं कि आतंकवाद फैल रहा है, लेकिन मैं कहता हूं इस देश में भाजपा के शासन में सिर्फ और सिर्फ जातंकवाद फैलने का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ मनुवादी अपनी मनुवाद व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ पाखंडवाद फैले। लेकिन 85% देशवासियों से मेरी यही अपील है कि आप चुनावी मैदान में उतरिए, आप हार जाइए, लेकिन दिखा दीजिए 15% के मनुवादियों को कि हाँ, हम बहुजन हैं, बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, मान्यवर काशीराम साहब के मानने वाले लोग हैं। इस देश को बनाने के लिए अगर बात की जाए तो आज जो हमारा समाज पिछड़ा दलित मुस्लिम समाज जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं माता फातिमा शेख जी का उनका बड़ा योगदान रहा, जो एक मुस्लिम समाज की महिला थी। उन्होंने स्कूल बनाने के लिए सर्वप्रथम जब भारत में स्कूल बना तो उन्होंने एक ज़मीन अपनी दिया, जिसमें सावित्रीबाई फुले जी, ज्योतिबा फुले जी ने उसमें स्कूल बनाया। लेकिन वहीं पर कुछ मनुवादी थे जिन्होंने व्यवस्थाएं खराब करने का काम किया, और आज भी मनुवादी व्यवस्थाएं खराब करने का काम कर रहे हैं, और इन मनुवादियों को खदेड़ने का काम हम अम्बेडकरवादी जरूर करेंगे। एक मेरा प्रश्न है राजनीति से रिलेटेड। 27 का चुनाव नज़दीक है, क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी 27 के चुनाव में अपना हल्ला बोल करेगी? देखिए, 27 के चुनाव की बात रही तो 27 के चुनाव में जरूर हल्ला बोल अम्बेडकर वाहिनी करेगी, क्योंकि 24 लाख कार्यकर्ताओं के साथ हम एक देश का बहुत बड़ा समर्थन करने जा रहे हैं। अगर हम समर्थन करेंगे भी चुनाव 2027 में, तो उसी का जो दलितों, पिछड़ों और मुस्लिम समाज के हक की बात करेगा, और जो दलित, पिछड़ा, मुस्लिम समाज को लेकर नहीं चलने का काम करेगा, उसको सत्ता से बाहर रास्ता दिखाने का काम भी अम्बेडकर वाहिनी के दलित, पिछड़े, मुस्लिम भाई करने का काम करेंगे। ठीक है, ये थे हमारे साथ हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी जी। इन्होंने कहा हमारा संगठन हर जाति के लोगों के साथ है, ना कोई भेदभाव करता है, ना कुछ।
आप लोग वीडियो में बने रहिए। लखनऊ से पत्रकार दानिश खान की रिपोर्ट।